इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां यौन शोषण पीड़िता की मौत मामले में कार्रवाई हुई है। बालिका गृह की अधीक्षिका एंतेनिया इक्का को हटाया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने 3 दिन में जवाब देने को कहा है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर से जवाब मांगा है। आयोग ने 7 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां यौन शोषण पीड़िता की मौत के मामले में यह अहम कार्रवाई की गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई थी। बालिका गृह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आपको याद होगा कि गोलियां खा ली थी बड़ी मात्रा में बालिका ने, और जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। और अब इसी मामले पर कार्रवाई भी हुई है। बालिका गृह की अधीक्षिका एंतेनिया इक्का को हटा दिया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने 3 दिन में जवाब देने को कहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर से भी जवाब तलब किया है। आयोग ने 7 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तो बताया जा रहा है कि अधीक्षिका से विवाद भी हुआ था और जो बालिका के परिजन थे उन्होंने तमाम तरीके के आरोप भी लगाए थे। इस मामले पर जांच टीम का गठन किया गया था, जिसमें आयोग ने अब 7 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तो यौन शोषण पीड़िता की मौत के मामले में यह अहम कार्रवाई की गई है। बालिका गृह की अधीक्षिका एंतेनिया इक्का को हटा दिया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने 3 दिन में अब जवाब देने को कहा है। दरअसल परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, यौन शोषण पीड़िता की मौत के मामले में एक्शन भी हो गया है? बिल्कुल, देखिए सिस्टम पर कई तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बेहद अहम ये है कि बालिका गृह में जो यौन शोषण की जो शिकार बालिका थी उसके संरक्षण के लिए, उसके काउंसलिंग के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बालिका गृह में नींद की गोलियां इतनी बड़ी संख्या में कैसे आई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये यहाँ पर प्यारे मियाँ यौन शोषण मामले में 5 नाबालिग बच्चियाँ जो यौन शोषण का शिकार थी उनको रखा गया। एक की नींद की गोलियाँ का ओवरडोज लेने से इलाज के दौरान हमीदिया में कल मौत हो गई थी। देखिए, जो 4 नाबालिग बच्चे हैं उनमें से एक की हालत बिगड़ गई है और उसको सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में खून आने की, ब्लड आने की शिकायत है और राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, 3 और जो बच्चियां हैं वो अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले एडीएम भोपाल यहाँ पर पहुंचे थे। महिला बाल विकास की टीम भी मौके पर उनके साथ मौजूद थी और जो स्टाफ है बालिका गृह का उनके बयान लिए गए और जो नाबालिग जो अन्य 3 बच्चियां हैं उनके बयान लिए गए और हालांकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। देखिए, बालिका गृह की एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश आपको दिखाएंगे। पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एक जो नाबालिग जो यौन शोषण की पीड़ित थी उसकी मौत हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और गेट पर ताला डला हुआ है। देखिए, कुछ बाहर की और तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाहर ही मैं मौजूद हूँ इस समय। देखिए, सुरक्षित कहा जाता है बालिका गृह को। और जो पीड़िता थी जिसकी मौत हुई है वो हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले में पीड़िता थी, इसके अलावा गवाह थी और उसको यहाँ पर संरक्षण के लिए, काउंसलिंग के लिए रखा गया था। देखिए, यदि हम सुरक्षा की बात करें तो ये कितना सुरक्षित है बालिका गृह वो हम दिखा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बालिकाएं रहती हैं और वो बालिकाएं जिनके मामले कोर्ट में चल रहे थे और हाई प्रोफाइल मामला था। कितना सुरक्षित था ये बालिका गृह, वो एक बार तस्वीरें दिव्या मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी यहाँ पर अंदर जा सकता था। ये पेड़ है, इस पेड़ के जरिए अंदर पहुँच सकता था, तो सुरक्षित नहीं था बालिका गृह। ये साफ हो गया है। और वो दूसरी बात ये भी कि बाल संरक्षण आयोग ने जो मध्य प्रदेश का है उसने नाराजगी जताई है और 7 बिंदुओं पर। और बिल्कुल बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं कि 5 बालिका यहाँ पर रहती थी, जिनमें से एक बालिका ने गोलियां खा ली थी और उस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। लेकिन एक और बालिका का जिक्र जिसका आप कर रहे हैं कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है अब।
बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और ये अभी फिलहाल 3 डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। देखिए 3 जो नाबालिग और जो यौन शोषण की पीड़ित बच्चियां हैं वो अंदर हैं, उनके बयान ले लिए गए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अधीक्षक थी एंटेनिया इक्का उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए थे। जो मृतक नाबालिका थी उसके परिजनों ने, उन्होंने कहा था कि जब वो मिलने आते थे तो उनको मिलने नहीं दिया जाता था। नाबालिग जो जिसकी मौत हो गई है उससे न फोन पे बात करने दिया जाता था और जो अधीक्षक है उस पे कई तरीके के आरोप लगाए। देखिए परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी जो बच्ची है उसको यहाँ से वो घर ले जाना चाहते हैं। बार बार आवेदन भी दिए गए लेकिन उसे नहीं ले जाने दिया गया। देखिए ये हवाला दिया गया कि हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे में यदि वो परिजनों के साथ रहेगी बिल्कुल, इसी वजह से महिला बाल विकास विभाग ने इस मामले पर संज्ञान लिया और एक्शन भी हुआ है, साथ ही साथ जवाब भी तलब किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।